लास्ट वीडियो लेक्चर में हम रेंज स्ट्रगलिंग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें मैंने बताया था कि अगर हम एक एब्जॉर्बिंग मटेरियल सेम ले लें, जो भी उस पर इंसिडेंट पार्टिकल हैं वो भी सेम ले लें, सभी पार्टिकल्स की एनर्जी भी सेम ले लें, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि सभी के सभी पार्टिकल्स ऑफ द सेम काइनेटिक एनर्जी या सेम वेलोसिटी सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करते इनसाइड द एब्जॉर्बिंग मटेरियल। उसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी एक मीन रेंज के आसपास तो पार्टिकल्स की संख्या मैक्सिमम होगी और उस मीन रेंज के इधर और उधर दोनों साइड में पार्टिकल की संख्या कम होती जाएगी। यानी उसमें एक इसी फिनोमेना को बोलते हैं हम रेंज स्ट्रैगलिंग। जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, सेम एब्जॉर्बिंग मटेरियल है, सभी आइडेंटिकल पार्टिकल्स की वेलोसिटी भी सेम है। जब मैटर से इंटरेक्शन कराते हैं तो मैटर के अंदर उनको सेम डिस्टेंस तक ट्रेवल करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसी फिनोमेना को बोलते हैं। उनकी जो रेंज है वो एक मीन रेंज के, जैसे ये फॉर्मूले में यहाँ एक मीन रेंज के दोनों ओर वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। यानी मीन रेंज तक तो मैक्सिमम पार्टिकल पहुंचेंगे और उस रेंज से कम होने पर पार्टिकल की संख्या कम होगी, उससे रेंज के ज़्यादा होने पर भी पार्टिकल की संख्या कम होती जाएगी। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहलाती है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो रेंज में, वो उसी को हम बोलते हैं रेंज स्ट्रैगलिंग। सिंस द नंबर ऑफ कोलिजन्स एंड आर लार्ज, जो मैटर से इंटरेक्शन करता है कोई भी चार्ज पार्टिकल, तो कोलिजन्स बहुत ज़्यादा होते हैं और सभी के सभी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। Hence the distribution of the range may be expected roughly to be Gaussian। यानी जो मैंने कर्व दिखाई दी अभी, ये गॉसियन कर्व कहलाती है। सेंटर के दोनों साइड में सिमेट्रिकल होती है। तो इसी तरह का रेंज में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये मीन रेंज तक तो मैक्सिमम पार्टिकल, ये वाई एक्सिस पे अपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिया एक तरह से, तो मीन रेंज तक तो मैक्सिमम पार्टिकल्स पहुंचेंगे, उसके बाद उनकी संख्या घटती जाएगी। ठीक है ना। तो ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन होता है और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन एक फॉर्मूले के द्वारा दिया जाता है। तो उस फॉर्मूले को हम इस एक्सप्रेस से रिप्रेजेंट करते हैं। dn इज इक्वल टू n0 अपॉन अल्फा रूट पाई इंटू एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट में माइनस RE माइनस RX स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू dx। यहाँ पर n0 क्या है? जितने भी हमारे इंसिडेंट पार्टिकल्स आ रहे हैं बीम में, उनकी संख्या है। वेयर n0 इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए ग्रुप विद रेंजेस, उनकी जिनकी रेंज बिटवीन x एंड dx है, x एंड x प्लस dx है। अल्फा कहलाता है रेंज स्ट्रैगलिंग पैरामीटर। इसको बताएंगे क्या होता है ये, और इसकी जो वैल्यू होती है, ये जो मैंने अभी कर्व दिखाई थी, ये जो कर्व है, इसकी पीक, जहां पर भी पीक है उसमें E से डिवाइड कर दो। यानी पीक की वैल्यू में E से डिवाइड कर दिया तो 1/e ऑफ द पीक, जहां पर भी वैल्यू आ रही है, वहां पर जो कर्व की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 2 अल्फा होगी। यानी हाफ विड्थ ऑफ द कर्व एट 1/e ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। जो मैक्सिमम वैल्यू है उसकी 1/e पर जो विड्थ होगी वो 2 अल्फा होगी, तो उसका हाफ जो होगा वो अल्फा कहलाता है। इसको बोलते हैं रेंज स्ट्रैगलिंग पैरामीटर। तो अल्फा इज रेंज स्ट्रैगलिंग पैरामीटर एंड इज इक्वल टू द हाफ विड्थ ऑफ द रेंज डिस्ट्रीब्यूशन एट, कहां पर, 1/e ऑफ द मैक्सिमम। जहां मैक्सिमम वैल्यू है उसकी 1/e से डिवाइड कर दें। जहां भी वैल्यू आएगी उसको हमने अभी दिखाया था मैंने
फिगर 2 में दिखाया था मैंने अभी, ठीक है ना। द फिनोमेना ऑफ रेंज स्टैगलिंग इज शोन इन फिगर 3। एक और कर्व बनाई है हमने फिगर 3, उसको मैं अभी बताता हूं। ये जो कर्व है, ये कर्व, अब इसमें देखिए हमने इधर नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिए हैं, कितने हमने बीम में डाले थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पेनिट्रेटिंग थ्रू दी स्लैब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स। तो कुछ दूरी तक तो सारे के सारे पार्टिकल चलते चले जाएंगे, यानी 100, एग्जाम्पल के लिए मानिए हमने 100, हमारी बीम में 100 पार्टिकल थे और कुछ दूरी तक 100 पार्टिकल चलते चले गए, तो 100/100 क्या हो जाएगा, 1 चलते चले गए। फिर कुछ दूरी बाद कुछ पार्टिकल वहीं रुक जाएंगे, यानी वो मान लीजिए 90 हो गए, तो 90/100 1 से कम हो जाएगा। ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल रुकते चले जाएंगे और उनकी संख्या कम होती जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर आकर उन पार्टिकल्स की संख्या 0 हो जाएगी। तो अगर हमने सेम एब्जॉर्बिंग मटेरियल लिया है जिससे हम इंटरेक्शन करा रहे हैं, सेम पार्टिकल लिए, एक ही जैसे पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, तो एक ही जैसे पार्टिकल है, या तो प्रोटॉन लेंगे या इलेक्ट्रॉन लेंगे या अल्फा पार्टिकल लेंगे। तो एक जैसे पार्टिकल, सभी की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो जो अपने शुरू में फॉर्मूला बताया था उसके अनुसार तो सबको एक निश्चित डिस्टेंस कवर करनी चाहिए इनसाइड द मटेरियल। तो अगर निश्चित डिस्टेंस होती तो ये कर्व यहीं पर आगे शार्पली 0 हो जाती, क्योंकि उससे आगे फॉर्मूले के अनुसार उससे आगे कोई पार्टिकल ट्रेवल नहीं कर पाता। कहीं भी 0 हो सकती थी, यहाँ 0 हो जाती या यहाँ 0 हो जाती, तो वो इस तरह से वेरी नहीं करती, धीरे धीरे डिक्रीज नहीं करती। वो क्या होती, सीधे यहीं से ड्रॉप डाल दो नीचे, यहीं पे खत्म हो जाती कर्व। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं होता है। तो जो कुछ पार्टिकल, यहां तक तो सभी पार्टिकल आ गए, अब उसके बाद कर्व नीचे जा रही है। इसका मतलब इंसिडेंट पार्टिकल जो आए थे उनसे जो पार्टिकल्स मैटर में इंटरेक्शन की डिस्टेंस, मान लीजिए मैटर के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है पार्टिकल की संख्या कम होती जा रही है। ये तो कर्व हुई ए। अब दूसरी कर्व बी। इस बी कर्व को हमने क्या किया है, इस ये जो ए कर्व है उसको डिफरेंशिएट किया है। तो ए कर्व में जहां पे कांस्टेंट है वहां कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, 0, तो ये 0 आ गया, ये 0 आता गया। जहां से इसमें वेरिएशन शुरू हुआ है तो वहीं से एक कर्व शुरू हुई है। मैक्सिमम वेरिएशन यहां था तो कर्व की पीक आ गई इसकी, फिर यहां पे वेरिएशन खत्म हो गया तो पीक, ये बी कर्व भी 0 हो गई। तो कर्व ए का डिफरेंशियल है कर्व बी, ठीक है। दूसरा चीज, वो डिस्टेंस जहां पर इंसिडेंट पार्टिकल मान लीजिए 100 थे, उनकी संख्या आधी रह जाए मैटर के अंदर, जिस डिस्टेंस पर आधी रह जाए, यानी यहां पर नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल 100 थे और यहां पर पहुंचे 50, तो 50 डिवाइड बाई 100 कितना हो जाएगा, 0.5। तो इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं मीन रेंज। ये डिस्टेंस कहलाती है मीन रेंज। और इस पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट खींच दें, ये जो कर्व यहां इंटरसेक्ट कर रही है मीन रेंज वाली कर्व, और ये जो कर्व ए है, दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पर एक टेंजेंट खींचें, तो ये यहां पर एक्स एक्सिस को यहां इंटरसेक्ट करती है। ये बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेटेड रेंज, REX, ये कहलाती है REX। ये मीन रेंज हो गई RE, ठीक है ना। तो इस कर्व को मैं अब दोबारा नहीं लाऊंगा क्योंकि टाइम वेस्ट होता है उसमें। तो अब हम वापस यहाँ आते हैं। तो द फिनोमेना ऑफ रेंज स्ट्रैंगलिंग इज शोन इन कर्व 3, अभी जो मैंने दिखाई थी। कर्व 3 में क्या है, कर्व ए शोज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द बीम पेनिट्रेटिंग टू ए सर्टेन डेप्थ। मैटर में कितनी डेप्थ तक वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पेनिट्रेट करते जा रहे हैं, कुछ रुकते जा रहे हैं, तो कर्व डाउन होती जा रही है। द फैक्ट दैट दिस कर्व डज नॉट ड्रॉप शार्पली, मैंने बताया कर्व अगर सारे पार्टिकल एक ही जगह पर रुक जाते, सभी काइनेटिक एनर्जी सेम थी सबकी,
मटेरियल सेम था, पार्टिकल का आइडेंटिकल थे सारे, तो सभी पार्टिकल एक डिस्टेंस पर रुक जाते तो कर्व सीधे यूँ ड्रॉप हो जाती, जबकि कर्व क्या थी, धीरे धीरे वो कम हो रही है, उसकी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन फॉर्मूले के अनुसार तो सीधे ड्रॉप हो जानी चाहिए थी इस तरह से, ठीक है ना। टू जीरो इंडिकेट्स, यानी ऐसा नहीं होता, जो कर्व है ड्रॉप नहीं होती शार्पली टू जीरो, इंडिकेट्स दैट द रेंजेस ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स शो ए डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो उनकी पार्टिकल्स की रेंज है वो एक दूरी में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, यानी कि एक ही पॉइंट पे सबकी डिस्टेंस जीरो हो जाए, सभी पार्टिकल्स रुक जाए, ऐसा नहीं होता, एक रेंज में उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसी को बोलते हैं हम स्ट्रैगलिंग। जो अब मैंने बताया, जो दूसरी कर्व थी बी, वो हमने कैसे ऑब्टेन की थी, कर्व ए का डिफरेंशियल लिया था। कर्व बी इज ऑब्टेन बाय टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ एवरी पॉइंट ऑन कर्व ए एंड प्लॉटिंग इट, उसको प्लॉट किया फिर, तो जहां जहां कर्व ए पैरेलल थी एक्स एक्सिस के, यानी कांस्टेंट था संख्या, वहां तो बी कर्व बी जीरो आ रही थी, कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो होता है, और जहां ए में वेरिएशन आया वहां पर कर्व बी प्लॉट हो गई। इट ऑलवेज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, तो जैसा हमने देखा कर्व उसमें, तो ये जो कर्व है ये कैसी आ रही है, बिल्कुल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जैसी आ रही है, बीच में पीक है, उसके दोनों ओर पार्टिकल की संख्या कम होती जा रही है, ठीक है ना। तो ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहलाती है। द कर्व शोज ए मैक्सिमम एट आर ई, अब मैंने बताया था सेंटर में, कर्व के सेंटर में, कर्व बी के सेंटर में आर ई डिस्टेंस पॉइंट था, तो आर ई पेनिट्रेटेड बाई हाफ ऑफ द पार्टिकल्स, यानी हाफ पार्टिकल्स वहां तक पहुंच जाते हैं, इन द इंसिडेंट बीम इज कॉल्ड मीन रेंज। तो आर ई क्या थी, जहां तक आधे पार्टिकल पहुंच जाते हैं वो कहलाती है मीन रेंज। और वहीं से हमने एक क्या किया था, स्लोप डाला था, द डिस्टेंस आर ई एक्स गिवन बाई द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस एंड द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम स्लोप। मैक्सिमम स्लोप भी वहीं आता है जहां पर 50% पार्टिकल पहुंच जाते हैं, वहां से एक स्लोप डाला हमने, टेंजेंट खींची, और जो एक्स एक्सिस को उसने कहां पे इंटरसेक्ट किया, आर ई एक्स पर। अभी मैं चित्र दिखा देता हूं दोबारा, यहां तक 50% पार्टिकल्स मैटर में एंटर कर गए थे, और ये जो करवाई थी इसका स्लोप भी यहां पर मैक्सिमम है, तो यहां से हमने एक टेंजेंट खींची और वो एक्स एक्सिस को यहां इंटरसेक्ट किया उसने, तो ये डिस्टेंस कहलाती है आर ई एक्स, ठीक है ना। तो द डिस्टेंस आर ई एक्स गिवन बाई द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस एंड द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम स्लोप, जहां पर 50% पार्टिकल पहुंच गए थे वहां पर मैक्सिमम स्लोप होता है, तो वहां से जो टेंजेंट खींची थी और एक्स एक्सिस का दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को बोलेंगे आर, उस डिस्टेंस को बोलेंगे हम आर ई एक्स। इज कॉल्ड द एक्स्ट्रापोलेटेड रेंज ऑफ द पार्टिकल्स, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेटेड रेंज। और ये जहाँ कर्व बी की जो पीक है वो मीन रेंज कहलाती है, ठीक है ना। द डिफरेंस बिटवीन मीन रेंज एंड एक्स्ट्रापोलेटेड रेंज इज नोन एज स्ट्रैगलिंग एस। स्ट्रैगलिंग पैरामीटर है एस, और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं एस इज इक्वल टू जो एक्स्ट्रापोलेटेड रेंज माइनस मीन रेंज, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो इसकी जो वैल्यू आती है वो 1/2 अल्फा रूट पाई, रूट पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 0.886 अल्फा। तो यहां से अगर हम आर, ये वैल्यू है आर ई एक्स माइनस आर ई की, तो आर ई को इधर ले आए या आर ई को इधर ले जाओ राइट हैंड साइड में, और
0.886 को अल्फा को इधर ले आओ, तो आर ई यानी मीन रेंज इज इक्वल टू एक्सट्रापोलेटेड रेंज माइनस 0.886 अल्फा। अल्फा क्या था? स्ट्रैगलिंग पैरामीटर, यानी जो कर्व थी हमारी, ये कर्व, इसमें जो पीक वैल्यू है उसको ई से डिवाइड कर दो, तो जो वैल्यू आएगी वहां से एक लाइन ड्रॉ कर लो। तो यहां पर जो कर्व, ये कर्व की थिकनेस है उसका हाफ जितना होगा वो अल्फा की वैल्यू कहलाती है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया रेंज स्ट्रैगलिंग।